2024 की लोकसभा की सरगर्मी इस समय तेज है। उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो दिल्ली में सरकार बनती है, कहते कि यहीं से मार्ग प्रशस्त होता है, मजबूत होता है। अगर हम बिहार में भाजपा इकाई की बात करें तो खासतौर से भागलपुर लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है और इस मर्तबा 2024 के लोकसभा में एनडीए की तरफ से संभावित प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में जिस तरह से अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे फिक्स किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस समय ये लग रहा है कि बिहार में कहीं ना कहीं जातीय राजनीति को साधने की कोशिश भाजपा कर रही है। तो आज इस मुद्दे पर हमारे साथ मुखर तरीके से जुड़ेंगे कोसी स्नातक क्षेत्र के एमएलसी डॉक्टर एन.के. यादव जी, जो पेशे से चिकित्सक हैं, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और उससे भी बेहतर समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका। धन्यवाद। सर, 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है और आपके नाम की चर्चा बहुत तेज़ी से फैल रही है, वायरल हो रही है। संभावनाएं हैं कि पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगी? अगर मिलेगी तो किस आधार पर मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीदवार का चयन करती है वो वहाँ के जन आकांक्षा के आधार पर तय करती है। तो भागलपुर लोकसभा में पिछड़े समाज का बाहुल्य है। यहाँ मुख्य रूप से 3 जातियाँ हैं, यादव, मुस्लिम और गंगोता। तो मुस्लिम समाज एंटी बीजेपी पोल करता है, मंडल समाज कास्ट बेस्ड पोल करता है और महागठबंधन से या इंडिया गठबंधन से मंडल का उम्मीदवार होना तय है। मंडल के बारे में बताया और उसके बाद मुस्लिम के बारे में बताया, यादव के बारे में बताइए। मैं उसी पहलू पर आ रहा हूँ। और यादव जो है वो वोट जनरली वो एंटी बीजेपी करता है, लेकिन इफ और बट लगा हुआ है कि अगर उसका उम्मीदवार यादव हो तो वो बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवार को वोट करता है, चाहे वो बीजेपी में क्यों न हो। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले दो चुनाव में हमें यादवों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट किया है। इसलिए अगर उम्मीदवार यादव देता है तो बड़ी संख्या में यादव हम लोगों को वोट करेंगे। और दूसरी एक बड़ी बात है मेरे साथ कि अगर पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है तो मैं यहाँ 30 साल से अपनी चिकित्सा सेवा दे रहा हूँ और वो सेवा कोई व्यापार के रूप में नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी आता है तो उसमें उसके बीमारी का ख्याल अधिक रहता है, पैसा नहीं भी हो कम भी हो तो भी मैं उसका इलाज करता हूँ। ये एक मैसेज है पूरे लोकसभा में कि डॉक्टर साहब गरीबों के हितैषी हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट जो है वो भाजपा के वोट के अलावे, यादव के वोट के अलावे भी हमको मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि हम लोगों से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर विचार करती है तो मैं समझता हूँ कि ये जीत सुनिश्चित है। तो यादव समाज भाजपा से ऐसा नहीं कि नहीं जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं आज के तारीख में 3 एमपी हैं और बड़े लीडर दिल्ली में भी हैं, आपके भूपेंद्र यादव हैं, बिहार में नित्यानंद राय हुए, अशोक यादव हुए, रामकृपाल जी हुए। लेकिन जिस तरह से हाल के पिछले 3-4 टर्मों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से यहाँ पर सीट बंटवारा किया गया, उसमें खास तौर से कहीं ना कहीं स्वर्णों का भी दबदबा रहा और फिर दूसरे ओबीसी भी जाति का भी दबदबा रहा। भागलपुर लोकसभा सीट चूँकि जनसंघ से भी जुड़ा हुआ है, ऐसे में लगता है कि यहाँ पर एक ओबीसी समाज के यादव को टिकट मिलेगा। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी अपने हाल के 3 प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साधना चाहती है। यानी सिर्फ सवर्णों को नहीं, पिछड़े और दलित और आदिवासी सबको लेके चलना चाहती है। इसलिए अगर 3 मुख्यमंत्री बनाने का बात हुआ तो सिर्फ सवर्ण को ही नहीं बनाया, पिछड़े को और यादव को भी बनाया, एक आदिवासी को भी बनाया। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सारे लोगों का समावेश हो, पिछड़ी जाति का भी हो, दलितों का भी हो और
उच्च वर्ग का भी हो। तो इस आप अगर यदि सांसद के रूप में चुने जाते हैं तो भागलपुर को मॉडल स्टेज पर लाने के लिए, यानी कि विकसित प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कुछ विजन आपके पास है जो क्षेत्र की जनता जानना चाहती है, समझना चाहती है? देखिए, एक मैं भागलपुर के लिए एक मैंने नारा दिया है, शिक्षित भागलपुर, विकसित भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर। ये तीनों विषय पर काम करने की ज़रूरत है। यानी जो शिक्षा का स्तर है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। आज गांव गरीब का लोग बड़े विद्यालयों में या अच्छे कॉलेजों में नहीं पढ़ पाता है, तो उसे भी राह दिखाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि विकसित भागलपुर, इसके लिए भी बहुत काम अभी करना बाकी है। जो अभी बहुत ज़ोरों से यहाँ भागलपुर में उठ रहा है कि हवाई अड्डा का बात, किसी भी कारण से आज तक के जो एमपी हुए वो नहीं कर पाए। उस काम को भी करने की ज़रूरत है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगर हमको ये अवसर मिलेगा तो मैं बेखूबी ढंग से इसे पूरा करना चाहूँगा। तीसरी बात जो स्वास्थ्य की बात है, आज आप देखेंगे कि गरीब से गरीब आदमी को ये विश्वास नहीं है कि सरकारी अस्पताल में इलाज ठीक से होता है, और इसी के कारण वो छोटे छोटे जो अस्पताल खुले हुए हैं, प्राइवेट अस्पताल, वहाँ ट्रैप हो जाते हैं और उनका जो आर्थिक दोहन होता है, ये माने बयां करने की बात नहीं है। घर बिक जाता है, उनका जो साजो सामान घर में है सब बिक जाता है, ज़मीन बिक जाती है। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि उनको ये बताना पड़ेगा कि नहीं, सरकारी अस्पतालों में भी अच्छा इलाज होता है, और सरकारी अस्पताल में जो कमी है, जब उस पद पर रहेंगे तो वहाँ के जो अफसर हैं, जो प्रशासक हैं, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, प्रिंसिपल हो और जैसे सीएस हो, इन लोगों से बात करके इसको मुकम्मल व्यवस्था कराना होगा कि हमारा जो गरीब आदमी है, अगर वो रात के 12 बजे भी जाता है तो उसको चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके पास अब हैंड की कमी नहीं है, डॉक्टरों का भरमार है। तो जो व्यवस्था होनी ऐसी होनी चाहिए कि सबको उसका इलाज मिल सके। तो इन तीनों पहलू पर काम करने की ज़रूरत है, जो मैं करूँगा। मोदी जी ने हाल ही में कई कार्य किए हैं, कई बदलाव भी किए हैं। मोदी जी की तरफ लगातार जो है कि कार्यकर्ताओं का और जनता का भी विश्वास बढ़ा है, जैसा कि आपकी पार्टी के बड़े नेता भी कहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा विकास का मुद्दा है। मुख्य मुद्दा है कि सब लोगों को समाहित करने का मुद्दा है। जैसे आज जो विकास आप देख रहे हैं, 10 साल में जो विकास हुआ, वो आप जैसे चाहे रेलवे में हो या हवाई अड्डा खुलने की बात हो या देश के पैमाने पर बड़े बड़े पुल का निर्माण हो रहा है, तो इस तरह का जो विकास हो रहा है, इस विकास को ही आधार मान के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक गंभीर समस्या सर भागलपुर में है इन दिनों, जाम की समस्या। आप 5 मिनट की यात्रा को सीधे 1 घंटा में पूरा करते हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं है। हेलमेट पर लगातार ई चालान की प्रक्रिया जारी है, मोटरसाइकिल चालकों को त्राहिमाम किया जा रहा है। इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है सर, इस पर आप क्या कहिएगा? जाम की समस्या जो आपने उस तरफ इशारा किया, ये वर्तमान में है, लेकिन मैं समझता हूँ जो बहुत सारा जो अभी सिग्नल लगा है जगह जगह चौक चौराहे पर, इससे कुछ निदान मिला है, लेकिन और भी इस पर चाहिए। जैसे अभी फ्लाईओवर की बात होनी चाहिए। दूसरा बात है कि वो जो इसाक चक में जो पुल का भोलानाथ पुल के पर जो होना चाहिए, बाईपास होना चाहिए, तो इस तरह की बात होनी चाहिए। और हम समझते हैं भोलानाथ पुल का काम जो है वो शॉर्ट टाइम में शुरू होने वाला भी है। तो इस सब तरह से ही निजात को दूर किया जा सकता है, और कहीं कहीं इंक्रोचमेंट भी है तो उसको भी ठीक किया जाना चाहिए। आखिर में एक सवाल, अभी जिस तरह से एक संगठन है यादवों के लिए, भारतवर्षीय संगठन बोलते हैं, उस संगठन के विषय में कुछ इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है, उस पर आपका क्या कहना है? जो मेरी जानकारी में है, यह संगठन शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो यादव समाज के अंदर जो अंधविश्वास है,
जो पढ़ाई लिखाई के प्रति उसका जो दुराव है, जो विकास के मामले में जो पीछे छूट रहे हैं, इन्हीं सब कारणों से का और इन्हीं सब का निदान के लिए इस पार्टियां ये विचार करेगी। यहाँ कोई भी राजनीतिक बातें नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इस संगठन में या जो अभी जो सेमिनार हो रहा है और जो सभा हो रही है, उसमें सारे दल के लोग रहेंगे, सारे पार्टी के बड़े बड़े नेता रहेंगे। तो ये विशुद्ध रूप से अपने समाज की बात करेगा, न कि राजनीति की बात। सर शुक्रिया, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये एमएलसी साहब थे एनके यादव, जो कह रहे थे कि दरअसल भागलपुर में हमारी उम्मीदवारी इस वजह से मजबूत होगी चूँकि हमने जनसेवा का कार्य किया है, और यादव उम्मीदवार अगर होता है तो यादव बेसिकली अपनी जाति को ही वोट करता है, तो ऐसे में मेरी संभावनाएं बढ़ती है। फिलहाल जो अटकलें हैं, काफ़ी राजनीतिक बाजार में कई तरह की अटकलें हैं कि कई उम्मीदवार यहाँ से होंगे, लेकिन भविष्य क्या तय करता है 2024 में इनके यादव का, ये देखना दिलचस्प होगा। बातचीत अच्छी लगती हो तो साझा कीजिए, चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर जाइए, आप लाइक और फॉलो करिए।